प्रिय साथियों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज जो है 5 सितंबर है। आज 5 सितंबर बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म इसी दिन हुआ था। तो ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। इनका जन्म मद्रास में सन 1888 में हुआ था और ये शिक्षक भी थे। एक बार की घटना है कि इनके विद्यार्थी इनसे मिलने आए और वो कहने लगे, सर आज जो है जन्मदिन मनाया जाएगा आपका बड़े ही धूमधाम से। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने निर्देश दिया कि ये दिन शिक्षकों को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही देखा जाए तो क्या नहीं कर सकता। आज शिक्षकों की बदौलत ही हम देश के द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं। तो बड़ा ही ये सौभाग्य का दिन है। तो इसलिए जो है शिक्षकों का आदर सत्कार करना अत्यंत जरूरी है। प्राय देखा जाए तो इतिहास भी गवाह है, गुरु द्रोणाचार्य जब धनुष विद्या सिखा रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने आशीर्वाद अर्जुन को दिया था कि पृथ्वी पर तुमसे बढ़कर कोई भी धनुष विद्या में आगे नहीं होगा। तो क्या हुआ, उसी समय एकलव्य वहाँ पहुँचा और वो कहने लगा कि गुरुजी हमें भी धनुष विद्या सिखाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया एकलव्य को। तो एकलव्य ने अपनी गुरु की गरिमा, अपने गुरु को नहीं भूल पाया। उसने क्या किया, जंगल में जा करके मिट्टी की मूर्त बनाई द्रोणाचार्य की और वहाँ पर धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। और वो अपने अभ्यास में इतना निपुण हो गया कि एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता वहाँ जंगल में जा पहुँचा, तो अपने मालिक की वो फोटो यानी मूर्त को देख करके वो भौंकने लगा। तो एकलव्य ने क्या किया, उसके अपने बाणों से उस कुत्ते का मुख भर दिया। वो कुत्ते का मुख बाणों से भरा हुआ कुत्ता आया द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने देखा, अरे पृथ्वी पर ऐसा कौन धनुष विद्या में आगे हो गया है जो इस तरीके का उसने हमारे कुत्ते के मुख को बाणों से भर दिया है। तो आगे आगे कुत्ता आ रहा है और पीछे पीछे द्रोणाचार्य जी जा रहे हैं और वहीं जंगल में पहुंचे जहां पर एकलव्य जो है धनुष विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहा था। तो उन्होंने देखा, पूछा कि एकलव्य से कि तुमने ये शिक्षा कहाँ से पाई। तो एकलव्य कहने लगा, गुरुदेव ये तो शिक्षा आपने हमें दी है। ये मूर्त जो मिट्टी की बनी हुई है ये आपकी है, आपकी कृपा के कारण ही मैं धनुष विद्या में आगे बढ़ पाया हूँ। तो फिर क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने गुरुदक्षिणा मांगी। तो गुरुदक्षिणा में एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। और दाहिने हाथ का ये अंगूठा क्यों दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाहिने हाथ का ही अंगूठा मांगा था। तो ऐसे गुरु और शिष्य के संबंध हुआ करते थे, जो आज भी इतिहास गवाह है। गुरुओं के विषय में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का स्थान सर्वोच्च पर है। गुरु को एक कुम्हार कहा गया है। जैसे कुम्हार जो है एक घड़े को बनाता है तो ठोक ठोक करके पीट पीट करके घड़े को बनाता है और फिर घड़े की उस कीमत होती है बाजार में। तो उसी तरीके से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को डांटता है, डांट डांट करके सही रास्ते पे ला करके इस तरीके से उसका निर्माण कर देता है, फिर समाज में उसका नाम रोशन होता है। शिक्षक को एक माली बताया गया है और शिष्य जो है उसके बगिया के फूल बताए गए हैं। जो शिक्षक अपने फूलों की बगिया को इस तरीके से सींचता है कि कोई भी हमारा शिष्य मुरझाने न पाए, सभी को ज्ञान प्राप्त हो। तो गुरु की गरिमा वो है। तो ऐसे गुरुओं को कभी भी नहीं भूला जा सकता है। और आप लोग भी अपने गुरुओं को मान सम्मान करें और आदर सत्कार दें, और तभी जो है आपका जीवन
सुखमय और कल्याणमय होगा। तो प्रिय साथियों, नमस्कार।